बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको मालूम है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर और जो आर्डीनेंस आया है ट्रैफिक के हवाले से, उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया था। और इस वक्त मैं फैज़ाबाद लारी अड्डे के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे कभी आप देख भी सकते होंगे कि पहिया जाम हड़ताल जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उसकी वजूहात जो हैं, एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और अब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हड़ताल कर सके। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं अगर आपको दिखा सकूं तो आप ये मेन लारी अड्डा है जहां पे मीरपुर फैसलाबाद से यहाँ पे गाड़ियां जाती हैं। राजा ट्रेवल्स का ये अड्डा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। जो पैसेंजर हैं जिन्होंने अपने आबाई इलाकों को जाना है, वहाँ पे वो रश आप वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा इस साइड पे आपको दिखाऊं तो जहाँ से लाहौर की साइड पे गाड़ियाँ जाती हैं, ये अगर आप देखें तो ये आप गाड़ियाँ लगी भी आपको नज़र आ रही होंगी। और पैसेंजर जो हैं जिन्होंने लाहौर जाना है, मुल्तान जाना है, फैसलाबाद जाना है, वो यहाँ से आसानी जा सकते हैं। अब जो हड़ताल थी, हड़ताल का जो ऐलान किया गया था वो इस वजह से किया गया था क्योंकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती थी और मोटरसाइकिल सवार का 2000 रुपये का चलान होता था। ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जो ट्रैफिक वायलेशन करती थी, इनका जो चलान है 10 से 15 और 20 हज़ार रुपये का किया गया था। लेकिन क्योंकि पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया था, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस है उनमें भी जो है वो दोनों अब एक मुज़ाकराती टीम भी बनाई गई थी कि ये मुज़ाकरात किए जाए ताकि पहिया जाम हड़ताल की जाए। लेकिन अब दोनों जो यूनियंस, यानी कि यूनियन तो है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी है, लेकिन उनमें भी अब दरारें पड़ चुकी हैं। क्योंकि एक हल्का जो है, एक जो एसोसिएशन है, उन्होंने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया, लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरी यूनियन है उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर इसका बायकाट किया है। और अब मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, महंगाई है, बेरोजगारी है, अब एक गरीब बंदा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक दिन के लिए उसकी गाड़ी रोकी जाए या उसकी गाड़ी रुके। क्योंकि जब आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे तो आपके चलान नहीं होंगे। अब लगता ये है कि हुकूमत चाहती है कि हम सीधे हों, लेकिन क्योंकि हम तो कोलू के बैल हैं, हम लोग सीधा नहीं होने चाहते। अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी तो आपके चलान नहीं होंगे। जब आपके चलान नहीं होंगे तो शाहराहों पर हादसात कम होंगे। लेकिन अब जब आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपका चलान भी होगा। जब चलान होगा तो आपको हुकूमती रेवेन्यू इकट्ठा होगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हुकूमत एक मेज़ पे आए, मुज़ाकरात करे, ताकि हम जो वायलेशंस कर रहे हैं हम उस तरह वायलेशंस नहीं करते, लेकिन जानबूझकर और ताकत के ज़ोर पर हमारे चलान किए जाते हैं, ये ना हो। लेकिन इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल मैंने आपको बताई है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं वहाँ पे जो बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट है वो चल रही है। लोग लाहौर जिन्होंने जाना है, फैसलाबाद जाना है, मुल्तान जाना है, सरगोदा जाना है, मियाँ वाली जाना है, जिन जिन शहरों में उन्होंने जाना है वो वहाँ पे आसानी जा सकते हैं। पहिया जाम हड़ताल इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है क्योंकि लारी अड्डों के ऊपर पैसेंजर्स का उसी तरह रश है। जो अंदरूनी जो शहर जो गाड़ियाँ हैं वो भी उसी तरह चल रही है। लेकिन पहिया जाम हड़ताल का ऐलान तो किया गया था ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, अब लगता ही है कि वो पहिया जाम हड़ताल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आप ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें, आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें तो आपके चलान भी नहीं होंगे।